गॉडजिला के भीतर मौजूद एटॉमिक रिएक्टर ऑर्गन उसके शरीर में मौजूद न्यूक्लियर एटम्स को फाड़ कर ऊर्जा पैदा करता है। यही ऊर्जा फिर गर्मी और रेडिएशन में बदलकर बाहर निकलती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसके शरीर का तापमान भी बेकाबू हो गया। उसकी कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो गई, इसीलिए वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया ताकि आसपास के पानी और माहौल की ठंडक से खुद को ठंडा कर सके। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए अमेरिकन मिलिट्री ने 5 चरणों वाली एक खतरनाक अटैक प्लान बनाई। पहला चरण 2 हाई स्पीड ट्रेनें जिनकी रफ्तार करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, सीधा गॉडजिला की तरफ छोड़ी गई। साथ ही सैकड़ों ड्रोन और बम भी भेजे गए। ज्यादातर हमले नाकाम रहे, लेकिन असली मकसद कुछ और था, गॉडजिला की एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करना ताकि वो अपनी लेजर रेड सफायर न कर सके। लगातार 4 वेव्स के ड्रोन हमलों के बाद भी गॉडजिला ने पूरी ताकत से जवाब दिया, लेकिन 5वीं लहर के आते आते उसकी ऊर्जा कम होने लगी। उसके बाद भी उसने आखिरी दम तक लड़ाई की, अपनी पूंछ तक में एनर्जी ट्रांसफर करके आसमान से गिरते बमों को रोकने की कोशिश की। छठे हमले के वक्त उसकी रेडिएशन की तीव्रता अचानक घट गई और उसकी एटॉमिक ब्रीथ रुक गई। तभी सेना ने तीसरा चरण शुरू किया। आसपास की ऊंची बिल्डिंग्स में पहले से लगाए गए बम एक साथ फट पड़े। पूरी की पूरी इमारतें गॉडजिला पर गिर पड़ी। चौथा चरण और भी खतरनाक था। सैकड़ों ट्रक जिन पर भारी क्रेन लगे थे, वे उसके मुंह तक पाइप डालकर लिक्विड फ्रोजन भरने लगे। लेकिन जैसे ही 30% भरा गया, गॉडजिला फिर से जाग उठा। उसके मुंह से सीधी लेजर निकली और दर्जनों क्रेन उड़ गई। इसके बाद आखिरी हमला हुआ। 10 ड्राइवरलेस बम कार्स उसकी तरफ छोड़ी गई। जबरदस्त धमाकों के साथ वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। सेना ने एक पल भी नहीं गंवाया। बची हुई सभी क्रेन ने बाकी का 70% फ्रोजन उसके मुंह में भर दिया। गॉडजिला ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर सब शांत हो गया। वो पूरी तरह बर्फ में बदल गया, एक ठंडी मूर्ति की तरह। सैनिकों ने 2 घंटे तक निगरानी की, जब तक पूरा यकीन न हो गया कि वो मर चुका है। कोई हिला तक नहीं। सबने राहत की सांस ली, लेकिन कैमरा जैसे जैसे पास आया, उसकी पूंछ के नीचे एक हलचल दिखी। दर्जनों छोटे गॉडजिला के बच्चे वहां छिपे हुए थे। शायद एक दिन गॉडजिला की औलाद बदला जरूर लेगी। और यहीं पर एक कहानी खत्म होती है।